अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे पर काट दिए गए, फायदा कौन उठाएगा, करप्शन का मशवरा किसको, तरमीम पर अमल दरामद शुरू, दिलों पर कप्तान का राज और हिजाब मुखालिफ फेल। दिनों के इलाकों में बारिश हुई है। गरज चमक और तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश से लेस्को के 320 फीडर्स ट्रिप कर गए हैं और बहुत से इलाके जो कि इस वक्त बिजली से महरूम है। बात करते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन जुबैर से। मोइन बताएगा कौन कौन से इलाके जहां पर बिजली अभी तक गायब है। जी बिल्कुल, हो गया है। लाहौर में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और पहले तेज़ हवाएं चली, उसके बाद ये बारिश का सिलसिला जो है वो अब तक जारी है। तेज़ बारिश की वजह से जो सबसे बुरी चीज़ लाहौरियों को जिसका सामना करना पड़ रहा है वो ये कि तेज़ बारिश की वजह से लेस्को के 320 फीडर्स जो हैं वो उस वक्त ट्रिप कर चुके हैं और गुलबर्ग के मुख्तलिफ इलाके, इसी तरह इचरा, मजंग और शादमान के मुख्तलिफ इलाके इस वक्त तारीकी में डूबे हैं और लेस्को हुकाम ने इस मौका पर अपने फ़ोन बंद कर रखे हैं। लेस्को हुकाम के जिन लोगों से इस वक्त हमारी बात हो रही है उनके मुताबिक जैसे ही बारिश रुकती है उसके बाद ही जो फीडर्स बहाल करने का सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन जो बारिश इस वक्त हो रही है, ठंड का एहसास हो रहा है। इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 26 जबकि कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में बारिश का जो ये सिलसिला है वो कल तक जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी यूट्यूबर सलमान नोमान सागाए भारत में धूम मचा दी। वीडियोस भारत में टॉप ट्रेंड करने लगी। सलमान नोमान इंतहाई दिलचस्प वीडियोस बनाते हैं, माशरे की अक्सबंदी करते हैं। गोला ले लो ठंडा गोला, ठंडा गोला। जी भैया। भैया एक गोला बनाना। एक? अच्छा भैया, किस कलर का? लाल कलर का। भैया लाल तो खत्म हो गया है, कोई दूसरा कलर बना दूं? यार लाल कलर दो वरना हम जा रहे हैं। ये लो भैया। यार ये तो पान फ्लेवर है। पान फ्लेवर। इनमें खबरों का सिलसिला जारी है लेकिन यहां पर वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखिए 15 करोड़ का हिसाब दो और मार्केटें बंद कर दो और फर्ज शनासी की मिसाल। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं नाजरीन। एन 240 ज़िमनी इंतखाब में हंगामा आरआई पर इलेक्शन कमीशन हरकत में आ गया। रिटर्निंग ऑफिसर एसएसपी कोरंगी और डीएमओ को तलब कर लिया गया। पुरतशद्दुद वाकयात की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। पीपी 167 में फायरिंग और ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवारों को भी दोबारा तलब कर लिया गया। तक करेंगे जब तक हमें साफ और शफाफ इलेक्शंस की डेट नहीं मिलती। एन 240 ज़िमनी इलेक्शन में हंगामा आरआई पर रिटर्निंग ऑफिसर एसएसपी कोरंगी और डीएमओ को तलब कर दिया। 22 जून को हाजिर होने के लिए तीनों को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा हल्के में पेश आने वाले वाकयात पर रिपोर्ट लेकर हाजिर हों। इलेक्शन कमीशन ने डीएमओ से पोलिंग स्टेशन नंबर 87 की रिपोर्ट भी मांग ली। पीपी 167 में फायरिंग और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवारों को दोबारा तलब कर लिया गया। ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए फौज से मदद तलब कर ली। चीफ इलेक्शन कमीशन ने आर्मी चीफ को खत लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम की जाए। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता इंतखाबात में पाक फौज के ताउन की तारीफ भी की। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने फौज से मदद तलब कर ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आर्मी चीफ को मरासला भेज दिया। मरासले में कहा गया सिंध के बल्दियाती इंतखाबात, पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात, NA 245 कराची के ज़िमनी इंतखाबात,
पी के सवात के ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मरासले में गुज़िश्ता इंतखाबात के दौरान पाक फौज के ताउन की तारीफ भी की। कहा, गुज़िश्ता आम इंतखाबात समेत ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन में पाक फौज ने मिसाली किरदार अदा किया। मौर्रिख लिखेगा, शहबाज स्पीड ने जितनी देर में अपने जूते के तस्मे बांधे उतनी मुद्दत में डॉलर सुपरसोनिक स्पीड से आधी दुनिया का सफर तय कर चुका था। आज कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज इंटरबैंक में डॉलर ₹1.50 महंगा 210 रुपए 25 पैसे पर पहुंच गया। सोने की फी तोला कीमत 1450 रुपए इजाफे से 1,47,250 रुपए हो गई। स्टॉक मार्केट में 363.78 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स एक मर्तबा फिर गिरावट का शिकार। सरमायाकारों को अरबों रुपए के नुकसान उठाना पड़ा। की उड़ान जारी, नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही इंटरबैंक में डॉलर ₹1.50 महंगा 210 रुपए 25 पैसे पर पहुंच गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक मार्केट में डॉलर 211 रुपए से 213 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर की फरोख्त 214 रुपए पर जारी है। शहबाज हुकूमत आने के बाद से रुपए की कदर 27 रुपए 93 पैसे गिर चुकी है। जब से नई हुकूमत आई है तकरीबन 28 रुपया डॉलर बढ़ चुका है, जो कि एक बड़ी ख़तरनाक बात है कि शायद कोई IMF की शर्त है जिसको हम पूरा कर रहे हैं और हम डॉलर को रोज़ बरोज़ बढ़ा रहे हैं और अपने रुपए को गिरा रहे हैं, क्योंकि हमारा रुपया जो है ना इस वक्त अंडर वैल्यू है, अपनी वैल्यू से ज़्यादा नीचे, और डॉलर हमारे यहाँ ओवर वैल्यू है। सोना भी हर रोज महंगा होने लगा। सोने की फी तोला कीमत 1450 रुपए इजाफे से 1,47,250 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1243 रुपए इजाफे से 1,26,243 रुपए हो गई। स्टॉक मार्केट में 363.78 पॉइंट्स की मंदी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबार में 0.86% की गिरावट देखी गई, जबकि 6,64,84,060 शेयर्स का लेन देन हुआ, जिसके बाद सरमायाकारों को अरबों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा। हुकूमत की नई चाल, वजीर खजाना ने अवाम को सब्ज बाग दिखाना शुरू कर दिया। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, आलमी मालियाती इदारे को सरकारी तनख्वाहों में इजाफे और इनकम टैक्स छूट पर एतराज नहीं। बोले 12 लाख पर इनकम छूट बरकरार रहेगी, गरीब अवाम को रिलीफ मिलेगा, अमीरों पर टैक्स लगेगा। उम्मीद है कि IMF प्रोग्राम एक आध दिन में बहाल हो जाएगा। क्या IMF 15% तनख्वाहें बढ़ाने पर और 12 लाख तक इनकम टैक्स छूट देने पर IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है हमारे, एज लॉन्ग एज वी हैव द पैसे और 12 लाख रुपए के ऊपर जो है तनख्वाह पे वो इंशाअल्लाह ताला वो बात होगी। टैक्स एग्जेम्पशन का बता दें कि 12 लाख इंशाअल्लाह ताला उनको कमिटमेंट को पूरा करेंगे। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि एक आध दिन के अंदर ही हो जाएगा। आवाम डिपेंड करता है ना कि कौन से आवाम है, अगर साहिब सरबत लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन गरीब आवाम को रिलीफ देंगे। पहले दी महंगाई से तकलीफ, अब ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर रिलीफ। महंगाई के बिभरते तूफान में सिर्फ 5 अशिया के निर्ख कम किए जाएंगे। वजीर आजम का यूटिलिटी स्टोर से मुतालिक इजलास में यह फैसला किया गया। थी महंगाई से तकलीफ, अब ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर रिलीफ। महंगाई के बिफरते तूफान में सिर्फ 5 अशिया के निर्ख कम किए जाएंगे। वजीर आजम का यूटिलिटी स्टोर से मुतालिक इजलास में फैसला। आटे, चीनी, घी, तेल, दालें और चावल की बाजार से कम निर्खों पर फरहमी यकीनी बनाई जाएगी। अवाम को एक बार फिर से सब्ज बाग दिखाते हुए कहा कि पसमानदा तबके की रिलीफ के लिए हुकूमत हर कीमत अदा करने को तैयार है। अवाम को अशिया ज़रूरिया पर रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने कराची में यूटिलिटी स्टोर्स के नेटवर्क में तोसी की भी मंजूरी दी। यूटिलिटी स्टोर्स में इजाफे का मंसूबा 2 हफ्ते में पेश करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा मिफ्ता इस्माइल, मखतूम मुर्तज़ा महमूद और मुतालिका आला अफसरान ने शिरकत की। एंटी करप्शन केस, लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच ने एंटी करप्शन पंजाब को साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की 30 जून तक गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत के बाहर उस्मान बुज़दार की मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा हुकूमत झूठे केसेस दायर कर रही है, बदले की सियासत ज़्यादा देर तक कामयाब नहीं रह सकती। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी इमरान खान की हमसफर बनने के लिए तैयार। इमरान खान से राजा नासिर अब्बास की बनी गाला में मुलाकात। तहरीक इंसाफ और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने MOU पर दस्तखत कर लिए।
दोनों जमातों ने आपस में सियासी ताउन और साथ मिलकर चलने का अज़्म जाहिर किया। 4 रुकनी सियासी कमेटी तश्कील दे दी गई की सरबराही में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा वफद, जिसमें इनके चारों सूबों के सदूर सेक्रेटरी जनरल मौजूद थे, और की मीटिंग हुई बनी गाला में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ। हमने मिलकर एक MOU पर दस्तखत किए हैं और फैसला किया है कि सियासी तौर पर हमने इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में एक दूसरे के साथ ताउन भी करना है और मिलके साथ चलना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो दीनी हलके हैं उनमें तहरीक इंसाफ में आज वज़ीराई मिल रही है, बड़ी खुशाइंद है। इंशाअल्लाह मिलकर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए और एक आजाद खारजा पॉलिसी के लिए हमने मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया है। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन का पंजाब असेंबली चौक पर एहतजाज, सैकड़ों मिनी मजदा लाकर खड़ी करें। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मरकजी सदर हाजी शेर अली ने मुतालबा किया है कि कैंसिल शुदा गाड़ियों को बहाल किया जाए, ट्रैफिक पुलिस के नाजायज़ चालान बंद किए जाएं। मुतालबात तस्लीम न हुए तो पंजाब भर में हड़ताल की कॉल देंगे और लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद करेंगे। पाकिस्तानी यूट्यूबर सलमान नोमान छा गया, भारत में भी धूम मचा दी। और नाजरीन इस हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मज़ीद बताते चलें कि कराची की मवेशी मंडी में 50 लाख का जो जानवर है वो तवज्जो का मरकज़ बन गया है। ख़रीदार और व्यापारी भाव ताव में मसरूफ़ हैं। ख़रीदार हमेशा की तरह जानवर महंगा होने का शिकवा जाहिर करते नज़र आ रहे हैं। कुछ का कहना है कि गुज़श्ता बरस की निस्बत कीमतें 3 गुना ज़्यादा हो गई हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ शुएब बर्नी से। जी शुएब, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची में सुपर हाईवे पर सजने वाली एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में, जहाँ पे ईद कुर्बान के लिए मुल्क भर से खूबसूरत और भारी भरकम जानवर लाए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंडी के VIP ब्लॉक के अंदर और आपको मेरे अकब में यहाँ पे हमारे कैमरामैन इमरान अली दिखाएंगे। एक से बढ़कर एक भारी किस्म के यहाँ पे कुर्बानी के जानवर मौजूद हैं। हम यहाँ पे जानते हैं कि ये बच्चे फैमिलीज वगैरह मौजूद हैं। ये बताएं, आपने जो कुर्बानी के जानवर देखे, क्या कहेंगे? रेट बहुत हाई हैं, पिछले साल से डबल टिबल हैं बहुत रेट। ये तो 50 लाख मांग रहे हैं इसके। 50 लाख रुपए मांग? जी हाँ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे जानवर हैं, बहुत ही, लेकिन कीमतें बहुत हाई हैं। जी, आपने बात सुनी है, फैमिली यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा कुर्बानी के जानवर मौजूद हैं, लेकिन जाहिर सी बात है बढ़ती हुई महंगाई की वजह से मवेशियों की कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। या एक जानवर आपको खाली अगर ये वाला ही दिखाएं तो ये मेरे कद से भी ऊपर ही तकरीबन ये कुर्बानी उन्होंने बताया था। आप खुद देख सकते हैं ये कितना भारी भरकम कुर्बानी का जानवर है। यहाँ पर ये मौजूद है और ये भी ईद कुर्बान पे कुर्बानी के लिए लाया गया है और सुराब गोट की मवेशी मंडी में इस वक्त मौजूद है। ठीक शुएब, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है। अभी वक्त ब्रेक का, देखते रहिए बोल न्यूज़। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा एडहॉक टीचर्स और PTI रहनुमाओं के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे पर अली मोहम्मद खान और मुराद सईद ने दस्तखत कर दिए। आरजी मुलाजमीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। इम्पोर्टेड सरकार ने ताजिर बरादरी के कारोबार पर पानी फेर दिया। दुकानें, मार्केटें, मॉल्स रात 9 बजे ही बंद करा दिए। होटल, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, कैफ़े रात 11 बजे बंद हो गए। ताजिरों ने मार्केटों की जल्द बंदिश का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कारोबार पहले नहीं है, खरीदार गर्मी में बाहर नहीं निकलता। बिजली बनाने के बजाय बचाने का ऐलान। सिंध की तरह पंजाब पर भी बिजलियां गिरा दी गईं। ताजिर बिरादरी के कारोबार पर पानी फेर दिया गया। लाहौर समेत पूरे पंजाब में दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद करवा दिए गए। होटल, रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स और कैफे के रात 11:30 बजे शटर गिरा दिए गए। फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कारोबार पहले नहीं है, खरीदार गर्मी में बाहर नहीं निकलता। 5 बजे के बाद कस्टमर निकलता है और हमारा कारोबार तो बिल्कुल आज देखे कुछ भी नहीं है, कस्टमर खड़ा ही नहीं हो रहा। गर्मी है, गर्मी में 6-7 बजे तो कस्टमर निकलता है, सारा दिन तो वेले बैठे रहते हैं भाई। ये फैसला दुरुस्त नहीं है, क्योंकि पहले ही लोग मईशत में किस बदहाली का शिकार हैं। हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते को कारोबारी मराकज़ सारी रात खोले जा सकेंगे। जुमा या इतवार में से एक दिन कारोबार मुकम्मल बंद रखना होगा। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, लेबोरेटरीज, पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन, टायर शॉप, दूध दही की दुकानों पर इस हुक्म का इतलाक नहीं होगा।
पाकिस्तान में मलेशिया हाई कमीशन ने उर्दन और मलेशिया के सुबुकदोश होने वाले हुकाम के एजाज़ में शाइए का इंतज़ाम किया। तकरीब में शुरका ने दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। मज़ीद मजबूत करने का आज़म मलेशियाई हाई कमीशन का सुबुकदोश होने वाले हुक्काम के एहसास में शाया। मलेशियाई नाज़िम उल उमूर डी फैसल का कहना था कि उम्मीद है कि पाकिस्तान, मलेशिया और उर्दन की दोस्ती मज़ीद मजबूत होगी। उर्दन के सिफारत खाने के नायब नाज़िम उल उमूर डॉक्टर मुइन ने कहा कि वापसी पर नई जिम्मेदारियों का एक बाब खुल रहा है। Jordan and Pakistan share the same values and cultural heritage, Islamic bonds and brotherhood. Both countries demonstrated a long history of mutual support on critical political and military junctures. साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने ब्रदर ममालिक के साथ दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। मलेशिया के साथ भी हमारे पुराने मरासिम हैं और हमें फ़ख्र है अमान की, जॉर्डन की, पाकिस्तान की और मलेशिया की दोस्ती। तकरीब में मुतादिद सफ़ीरों, सिफारती हुकाम और आला हुकूमती शख्सियात ने भी शिरकत की। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।